शिशुओं के जीवन रक्षा एवं मातृ दूध के संरक्षण हेतु श्री चंद्रभान साबुन वाले सेवा ट्रस्ट द्वारा दी गई अनूठी सेवा पहल के अंतर्गत मंगलवार को प्रतापनगर स्थित गर्भाधान संस्कार एवं मैटरनिटी होम पर उत्तर भारत के प्रथम आधुनिक तकनीक युक्त मुंशी पन्ना मातृ शिशु दुग्ध बैंक का शुभारंभ एवं लोकार्पण किया गया। मुख्य अतिथि एसएन मेडिकल कॉलेज के स्त्री रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर श्रीकांत सिंह ने इस सेवा प्रकल्प की सराहना करते हुए कहा कि यह मदर मिल्क बैंक नवजात शिशुओं के लिए जीवनदायी साबित होगा। उन्होंने कहा कि इस बैंक द्वारा अस्पताल में जरूरतमंद शिशुओं को मां के दूध की आपूर्ति हो सकेगी, साथ ही जिन शिशुओं की मां की मृत्यु हो जाती है उनके लिए भी दूध उपलब्ध हो सकेगा। विशिष्ट अतिथि लेडी लॉयल हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर पुष्पलता ने कहा कि यह उत्तर भारत में अपनी तरह की एक महत्वपूर्ण और जनहितकारी पहल है। मां का दूध अमृत के समान है। नवजात शिशुओं को समय पर मां का सुरक्षित एवं पोषक दूध मिलने पर कुपोषण से बचाव होगा, शिशु मृत्यु दर में भी कमी आएगी, नवजात शिशुओं का स्वास्थ्य संरक्षण होगा। विशिष्ट अतिथि एसएन मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर पंकज कुमार ने कहा कि मां का दूध हर नवजात का अधिकार है, यह स्वस्थ भविष्य का आधार है। धन वही सार्थक जो समाज के काम आए। इस अनूठे सेवा प्रकल्प के प्रमुख दानदाता मुंशी पन्ना मसाले परिवार से श्रीमती कृष्णा गोयल और श्रीमती सुलेखा गोयल ने कहा कि धन वही सार्थक है जो किसी की जीवन रक्षा के साथ समाज में हित में काम आ सके। हम इस जीवनदायी सेवा प्रकल्प से जुड़कर आत्मिक संतुष्ट का अनुभव कर रहे हैं। मां के दूध की हर बूंद में छिपी है जीवन की आशा। सेवा प्रकल्प के प्रेरणा स्रोत प्रमुख समाजसेवी अशोक कुमार गोयल ने कहा कि कोई भी मां इस बैंक में अपने दूध का दान कर सकती है। एक छोटा सा योगदान एक बड़ा जीवन दान बन सकता है। हर बूंद में जीवन की आशा छिपी है। उन्होंने आह्वान करते हुए कहा कि माताएं करें अपने दुग्ध का दान, बचेगी नवजात शिशुओं की जान, दूध के पोषक तत्व रहेंगे सुरक्षित। दुग्ध बैंक के संरक्षक समाजसेवी मुकेश जैन ने बताया कि इस मिल्क बैंक में पास्चराइजेशन मशीन स्थापित की गई है जो दान किए गए दूध को नियंत्रित तापमान पर प्रोसेस करती है। इस प्रक्रिया में दूध को एक निश्चित तापमान पर निर्धारित समय तक गर्म किया जाता है और फिर तेजी से ठंडा किया जाता है। इससे हानिकारक बैक्टीरिया और संक्रमणकारी तत्व समाप्त हो जाते हैं, जबकि दूध के पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं। माताएं करें अपना योगदान। श्री चंद्रभान साबुन वाले सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष अशोक कुमार अग्रवाल ने कहा कि तकनीकी रूप से उन्नत व्यवस्था विशेष रूप से उन नवजात शिशुओं के लिए जीवनदायी साबित होगी जो समय से पहले जन्मे हैं या जिनकी माताएं किसी कारणवश स्तनपान कराने में असमर्थ है। उन्होंने कहा कि हम सभी माताओं से अनुरोध करते हैं कि वे इस मानवीय पहल में सहयोग करें और जरूरतमंद शिशुओं के जीवन को सुरक्षित बनाने में अपना योगदान दें। ये भी रहे मौजूद समारोह में डिप्टी सीएमओ डॉक्टर पीयूष जैन, डॉक्टर सुधा बंसल, डॉक्टर आर.के. मिश्रा, कांता महेश्वरी, रश्मि मगन भी मंच पर रही। श्री चंद्रभान साबुन वाले सेवा ट्रस्ट के महामंत्री मनोज अग्रवाल, राजीव जैन, अंकुर अग्रवाल, सचिन गोयल, राजकुमार गर्ग, राकेश गर्ग और नरेंद्र अग्रवाल ने व्यवस्थाएं संभाली। रमेश चंद्र अग्रवाल ने संचालन किया। इस दौरान गौतम सेठ, महावीर मंगल, मुनेन्द्र जादौन, निधि अग्रवाल, डॉक्टर विनोद महेश्वरी, शीतरमल गर्ग, अखिलेश अग्रवाल और विजय कागज वाले सहित तमाम समाजसेवी और शहर के महानुभाव मौजूद रहे। आगरा से गुप्ता, समाचार 24। आज इतनी बड़ी सुविधा आपके क्या कहना चाहते हैं, कितनी लाभकारी है ये जो आज उत्तर भारत में पहला मदर मिल्क बैंक मिल रहा है, यह वास्तव में नव शिशुओं के लिए एक अमृत का समान है। आज हमारी बहुत सी माताएं ऐसी हैं जो 6 महीने या 7 महीने में जिनका बच्चा तो हो गया लेकिन उनके ब्रेस्ट से दूध नहीं मिल पा रहा है, तो उन बच्चों को जो दूध के अतिरिक्त जो इंजेक्शन वगैरह दिए जाते हैं वो बहुत कॉस्टली भी हैं, लेकिन उसकी उपयोगिता उस हिसाब से बिल्कुल भी नहीं रहती है। यह आगरा शहर में मदर मिल्क हो जाने से उन बच्चों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। यह और भी गौरव की बात है कि यह सारी मशीनें पहले विचार श्री मुकेश जैन जी का एसएन मेडिकल कॉलेज में था, लेकिन एसएन मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत लगने से बाहर के जो लोगों को इसका लाभ नहीं मिलता, इसलिए इसको उन्होंने एक परिसर में लगाया, गर्भ संस्कार एवं मैटरनिटी होम, जहां सरकारी व बाहरी सभी लोगों को इस तरह के मदर मिल्क बैंक का कलेक्शन कर सकें और उन सबको लाभान्वित करें। ह्यूमन मिल्क पॉस्चराइजर मशीन है, इसको हम लोग मिल्क बैंक बोल सकते हैं। बेसिकली ऐसा एक सिस्टम है, कॉन्सेप्ट है, कोई मशीन नहीं है। मदर जो बच्चा पैदा होता है, एक्सेस मिल्क जो होता है उसको हम ला करके कलेक्ट करेंगे। जिस बच्चे को ज़रूरत होती है, क्योंकि डिब्बे वाला दूध या जो भी है उसकी तुलना में माँ का दूध अमृत के समान है।
जैसा कि बाकी डॉक्टर्स ने बताया। तो हम लोगों ने ये जो सिस्टम बनाया हुआ है पूरे इस तरीके से बनाया है कि हमारा साइंटिफिक यूएसए की पेटेंट मशीन है हमारी, यूएस FDA है, उत्तर भारत की पहली मशीन है अपने तरीके की। और उसके अंदर विशेषता ये है, बाकी जगह मशीन जो लगी हुई है वहाँ पर पानी का कंजप्शन 500 लीटर पर डे के आसपास होता है। हमारी मशीन में केवल 5 लीटर पानी की आवश्यकता होती है 24 आवर में। ये विशेषता है, बैक्टीरिया फ्री रखता है और जो उसकी गुणवत्ता जो दूध की होती है वो मेंटेन रखता है। फिर क्या उद्देश्य है मशीन का लाने का, बच्चा को क्या फ़ायदा हुआ इससे? इसका उद्देश्य बेसिकली ये है जो किसी कारणवश बच्चा पैदा हुआ, माँ बीमार हुई या मृत्यु हुई, उसको पौष्टिक दूध नहीं मिल पाता है, वो डिब्बे के दूध, गाय भैंस के दूध पर आश्रित हो जाता है, ताकि उसकी ग्रोथ में आगे फ्यूचर में बहुत कठिनाई होती है। तो हम उद्देश्य ये है कि जो पौष्टिकता माँ के मिल्क में होती है वही माँ का मिल्क, पौष्टिक मिल्क हम बच्चे को दे पाएँ। सर, आज ये जो लोकार्पण हो रहा है मिल्क बैंक का, ये कितना लाभकारी है और इससे किस तरीके की पूरी प्रोसेसिंग यहाँ से संचालित होती है? मैं मुकेश जैन, संयोजक मातृ शिशु दुग्ध बैंक। आज ये जो ह्यूमन मिल्क बैंक का जो स्थापना हुई है और लोकार्पण हुआ है, वो एक बहुत ही अनूठी पहल है और शायद उत्तर प्रदेश में ये पहली मशीन है और सबसे एडवांस लेटेस्ट मशीन लगाई गई है। जो मशीनें बाहर विदेशों में प्रयोग होती हैं वही मशीन की स्थापना यहाँ की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जिन गर्भवती महिलाओं के बाद अतिरिक्त दूध का उत्पादन होता है शिशु होने के बाद, उस मिल्क को वेस्ट ना जाने दिया जाए और उसको उन महिलाओं से प्राप्त करके और यहाँ मिल्क बैंक में उन्हें रखा जाए और फिर उन शिशुओं को दिया जाए जिनकी माएँ या तो दूध का उत्पादन नहीं कर पा रही हैं या और कोई बीमारी के चलते या माँ के गुजरते जाने के चलते, कोई भी कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से बच्चे को माँ का दूध से वंचित है, क्योंकि इसकी भरपाई जो है कोई भी बाजार का पाउडर मिल्क नहीं कर सकता। तो बस इतना सा ये प्रकल्प है, जिससे कि मैं आप लोगों के चैनल्स के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये चाहूँगा कि जितना इससे अधिक से अधिक प्रचार आप करेंगे और लोगों को जानकारी देंगे कि ऐसा भी होता है, तो उससे शायद हम ना जाने कितने शिशुओं को वो अमृत प्रदान कर सकें, जो कि सिर्फ उसको शुरू के 1 वर्ष की आयु में आवश्यकता है और उसका कोई विकल्प